प्रश्नमाला 14 है। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि निम्नलिखित त्रिभुजों का परिमाप ज्ञात करें। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए यहाँ पे त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, ए नंबर में ऐसे लिखेंगे, त्रिभुज के परिमाप बराबर, त्रिभुज के परिमाप बराबर, त्रिभुज के परिमाप बराबर होता है तीनों भुजाओं का योग, तीनों भुजाओं का योग, तीनों भुजाओं का योग मतलब जोड़, तीनों भुजाओं का योग। अच्छा लिख देंगे। इसका ए नंबर में क्या हो जाएगा, सभी भुजा का, जिस 7 सेंटीमीटर है, फिर 8 सेंटीमीटर है, उसके बाद 10 सेंटीमीटर जोड़ देंगे। 10 8 18, 18 7 कितना आ जाएगा 25 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर ही लिख देना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर बी में तीनों भुजाओं का योग करेंगे तो परिमाप बराबर डायरेक्ट लिख देंगे, परिमाप बराबर 5 सेंटीमीटर प्लस करेंगे 3 सेंटीमीटर, फिर प्लस करेंगे 4 सेंटीमीटर, सबको जोड़ देंगे। 5 3 8, 8 4 कितना आ जाएगा 12 सेंटीमीटर, ये इसका आंसर हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सी में कह रहा है परिमाप बराबर, तो परिमाप बराबर वही निकाल, तीनों भुजाओं का योग, बस फॉर्मूला याद रहना चाहिए आपको, त्रिभुज के परिमाप बराबर तीनों भुजाओं का योग। यहाँ देखिए क्या आ जाएगा 10 सेंटीमीटर, फिर 10 सेंटीमीटर, उसके बाद क्या आ जाएगा 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर कितना आ जाएगा 10 10 20, अब 20 5 25, 25 सेंटीमीटर इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर डी में यहाँ देखिए 16 सेंटीमीटर है, परिमाप बराबर है 16 सेंटीमीटर, फिर प्लस करेंगे, फिर 16 सेंटीमीटर, फिर प्लस करेंगे 16, तो यहाँ देखिए 16 दूना 32, 32 और 16 जोड़ेंगे तब कितना आ जाएगा 48 सेंटीमीटर, यह इसका आंसर हो गया। इस तरह बना देना, ज्यादा कुछ नहीं करना, जितना मैं कर रहा हूँ वैसे ही आपको भी। नंबर 2 कह रहा है कि निम्नलिखित आयतों का परिमाप निकालें। देखिए आयत का परिमाप क्या होता है, यहाँ क्वेश्चन नंबर ए में लिख देंगे, आयत का परिमाप बराबर, फॉर्मूला होता है आयत का परिमाप बराबर 2 गुना या 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, इंटू होता है मतलब मल्टीप्लाई होता है, लंबाई प्लस चौड़ाई। यहाँ देखिए ए नंबर में 2 इंटू लंबाई कितना दिया गया है 25 सेंटीमीटर, और चौड़ाई कितना दिया गया है 10 सेंटीमीटर, मतलब आप इसको लंबाई चौड़ाई उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 10 इधर लिखो या उधर लिखो। क्या करेंगे पहले जोड़ लेंगे, यहाँ देखिए 35 में 10 जोड़ेंगे, 25 में 10 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 35, तो 35 गुना ये 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 70 सेंटीमीटर, इसका आंसर हो गया। बस आपको याद रखना आयत का परिमाप 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। आप देखिए क्वेश्चन नंबर बी बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर बी में दिया गया, वही बी में दिया गया आयत के यहाँ पे परिमाप बराबर, इसे क्या होता है परिमाप बराबर, फॉर्मूला क्या होता है परिमाप बराबर 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। तो क्या करेंगे यहाँ पे 2 गुना लंबाई, लंबाई कितना 18 सेंटीमीटर, प्लस चौड़ाई कितना दिया है 12 सेंटीमीटर। आप इधर उधर भी लिख सकते हो, जैसे लंबाई में 12 सेंटीमीटर, चौड़ाई में लिख सकते हो, क्योंकि देखिए 3 में 4 जोड़ो तब पर भी 7 आएगा, और तो इससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लंबाई इधर कर सकते हो, चौड़ाई प्लस लंबाई भी कर सकते हो, बात बराबर होगा। ये दोनों को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 30 आएगा, यहाँ पे 30 सेंटीमीटर, 30 दोनों कितना आ जाएगा 60 सेंटीमीटर, इसका आंसर हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सी देखते हैं। यहाँ पे देखिए क्या आ जाएगा, परिमाप बराबर क्या होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, यहाँ पे 2 इंटू लंबाई या प्लस चौड़ाई। ये फॉर्मूला देखिए बार बार मैं क्यों लिख रहा हूँ, ताकि आपको फॉर्मूला याद हो जाए, याद करने का अलग से कष्ट नहीं करना पड़े। यहाँ देखिए लंबाई कितना आ जाएगा 25 सेंटीमीटर, फिर चौड़ाई कितना आ जाएगा 30 सेंटीमीटर। क्या करेंगे ये दोनों को जोड़ देंगे, 2 इंटू लंबाई कितना आ जाएगा 45 सेंटीमीटर, तो 45 में 2 गुना कर देंगे, 45 गुना कितना होता है 90 सेंटीमीटर, ये आ जाएगा। अगर आप डायरेक्ट नहीं कर पाओ तो ऐसे गुना कर लोगे या बना लोगे, आसान है, ज्यादा नहीं है भाट। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे डी में, इसका परिमाप क्या आ जाएगा, परिमाप बराबर क्या होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 इंटू मतलब आयत का परिमाप क्या होता है लंबाई प्लस चौड़ाई। तो यहाँ पे सिर्फ मैं परिमाप ही लिख रहा हूँ, तो यहाँ पे डी में क्या आ जाएगा 2 इंटू लंबाई कितना दिया गया 24 सेंटीमीटर, और कितना ये 36 सेंटीमीटर दिया गया, ये दोनों को जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 2, यहाँ पे गुना का साइन है, गुना करेंगे, यहाँ पे 6 10 और उसके बाद 4 5 1 6 कितना आ जाएगा 60 गुना 120 सेंटीमीटर, इसका ये आंसर हो गया। इस तरह आपको सॉल्व कर देना। क्वेश्चन नंबर 3 करें, निम्नलिखित वर्गों का परिमाप ज्ञात करें। तो वर्ग का परिमाप क्या होता है, वर्ग का परिमाप बराबर, वर्ग का परिमाप होता है 4 गुना 1 भुजा, 4 गुना 1 भुजा या भुजा लिख सकते हो, 4 गुना 1 भुजा की लंबाई, ये डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हो। यहाँ पे देखिए ये नंबर बनाएंगे तो कितना आ जाएगा 4 गुना, परिमाप बराबर क्या होगा, परिमाप बराबर 4 गुना 1 भुजा, 4 गुना 1 भुजा, 1 भुजा, तो 4 गुना 1 भुजा, भुजा में क्या करेंगे 5 सेंटीमीटर, 1 भुजा मतलब देखिए वर्ग क्या, जैसे ये 5 सेंटीमीटर तो ये भी 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि वर्ग में सभी भुजा की लंबाई क्या होती है बराबर होती है। तो 4 गुना 1 भुजा, कोई भी एक भुजा का लंबाई देंगे तो वही बात बराबर आ जाएगा, 5 चौके 20 सेंटीमीटर, ये इसका आंसर हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर बी में यहाँ पे कितना है, यहाँ पर भी वही करेंगे, परिमाप बराबर क्या आ जाएगा 4 गुना 1 भुजा, 4 गुना 1 भुजा, 4 गुना 1 भुजा, तो 4 गुना 1 भुजा या भुजा लिख देना है, उसके बाद 10 सेंटीमीटर करेंगे कितना आ जाएगा 10 चौके 40 सेंटीमीटर आ जाएगा। इस तरह ये इसका आंसर हो गया, इस तरह आपको सॉल्व कर देना।
अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर यहाँ पे सी, क्वेश्चन नंबर सी में देखेंगे यहाँ पे परिमाप बराबर क्या हो जाएगा, परिमाप बराबर कितना होता है 4 गुना भुजा, 4 गुना भुजा। देखिए मैं बार बार फॉर्मूला इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आप बोलते बोलते आपको फॉर्मूला याद हो जाए, याद करने का अलग से कष्ट नहीं करना पड़े। आप देखिए कितना आ जाएगा 25 चौके 100 आ जाएगा, 100 सेंटीमीटर इसका एक परिमाप आ गया। डी नंबर देखते हैं, डी नंबर में भी वही करेंगे, परिमाप बराबर क्या हो जाएगा, परिमाप बराबर 4 गुना भुजा, 4 गुना भुजा, 4 गुना भुजा तो कितना आ जाएगा 18 गुना 4 आ जाएगा, तो 18 चौके 72 सेंटीमीटर, तो 72 सेंटीमीटर इसका आंसर हो गया। इस तरह आपको सॉल्व कर देखिए क्वेश्चन नंबर 4 करा कि निम्नांकित आकृतियों के परिमाप ज्ञात करें। देखिए बहुत आसान है ये क्वेश्चन, यहाँ पे परिमाप करा है लेकिन यहाँ पे कौन सा आकृति है पता ही नहीं चल रहा। तो इस तरह का आकृति का परिमाप निकालने के लिए तो परिमाप बराबर सभी भुजाओं का योगफल कर देंगे, सभी भुजाओं का योगफल, सभी भुजाओं का योगफल, सभी भुजाओं का योगफल। मतलब इस तरह क्वेश्चन जो कोई किसी शेप में नहीं हो उसका वही कर देंगे, सभी भुजाओं का योगफल। ऐसे जो शेप में भी है उसी का उसका भी हम लोग ऐसे कर देंगे योगफल। जैसे देखिए ये वर्ग शेप में, अगर इसका भी सभी भुजाओं का योगफल कर देंगे मतलब सभी को जोड़ देंगे तो फिर भी वही आएगा, क्योंकि इनडायरेक्टली वही है। 4 गुना भुजा करेंगे या 4 गुना 16 चौक 64, तो ऐसे भी सभी भुजा का योगफल 16 प्लस 32 क्या आ जाएगा 32, फिर 48 48 64, फिर भी उतना ही आया। लेकिन परिमाप मतलब होता ही है, जैसे कोई भी फोटो दिया गया इसका कहेंगे परिमाप, तो ये इसका मान चलिए ये 2 सेंटीमीटर दिया गया, ये 4 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर, मतलब भले फोटो में अलग दिया गया तो सभी भुजा का योगफल कर देंगे, क्योंकि अलग अलग लंबाइयां दी गई यहाँ पे 7 7.5। तो यहाँ पे देखिए ये नंबर में लिखेंगे तो परिमाप बराबर क्या आ जाएगा, सभी भुजाओं का परिमाप बराबर भुजाओं का योगफल। तो कितना करेंगे 7 सेंटीमीटर प्लस 7.5 सेंटीमीटर, फिर प्लस करेंगे 8 सेंटीमीटर, उसके बाद क्या करेंगे 6.5 सेंटीमीटर और सबको जोड़ देंगे, सबको जोड़ देंगे तो यहाँ पे जोड़ दीजिए 7.0 7.5, उसके बाद कितना करेंगे 8, उसके बाद 6.5 करेंगे तो यहाँ पे जोड़ देंगे 5 10 सोना बाकी 1, उसके बाद कितना आ जाए 814 14 7 21 21 27 1 28 29 आ जाएगा, तो 29.0 मतलब 29 सेंटीमीटर इसका आंसर हो गया। इस तरह आपको सॉल्व कर देंगे। क्वेश्चन नंबर बी में देखते हैं, बी में वो 4 गुना भुजा भी कर सकते हैं क्योंकि वर्ग के शेप में दिया गया, या नहीं तो सभी भुजा का योगफल कर देंगे तब पर भी वही आ जाएगा। तो सभी भुजा के योगफल में कर दे रहा हूँ। यहाँ पे देखिए मीटर लिखा गया है तो मीटर ही, सॉरी यहाँ पर सेंटीमीटर नहीं मीटर लिखा गया। क्वेश्चन नंबर ए में मीटर में लिखना है तो मीटर में ही आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे 16 मीटर, फिर 16 मीटर, फिर 16 मीटर, उसके बाद फिर 16 मीटर, तो जोड़ देंगे सभी का 16 32 48 और 64 आ जाएगा, 64 मीटर इसका आंसर हो गया। इस तरह आपको सॉल्व कर देनी है। आप देखिए क्वेश्चन नंबर सी में यहाँ पर भी परिमाप उसी तरह करेंगे, सभी भुजा का योगफल। तो सभी भुजा का कितना 18.5 मीटर, उसके बाद कितना आ जाएगा 12.5 मीटर, उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद है 12.5 मीटर, करेंगे 12.5 मीटर, फिर यहाँ पे जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 18.5 मीटर। तो यहाँ पे देखिए जोड़ लेते हैं 12, ये दोनों पॉइंट को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 18, यहाँ पे आ जाएगा 25, 36 एक 37 आ जाएगा, तो 25 सेंटीमीटर प्लस 36 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ पे 36 नहीं 37 सेंटीमीटर, क्योंकि ये दोनों को जोड़ देंगे तो 18 दूना 36 और ये 0.055 जोड़ेंगे तो 1 आ जाएगा, तो यहाँ पे 36 एक 37, यहाँ पे 25 आ जाएगा, 24 12 दूनी 24 एक 25, तो ये दोनों के 7 5 12 12 तो बाकी 1, उससे 5 एक 6, तो 62 मीटर इसका आंसर हो गया। इस तरह यहाँ आपको सॉल्व कर देनी है। क्वेश्चन नंबर डी में भी वही करेंगे, परिमाप बराबर ये लिख देंगे, ज्यादा कुछ नहीं, जो मैं कर रहा हूँ उसी तरह आपको भी करना है। आप देखिए परिमाप कितना आ जाएगा 15.6 मीटर, उसके बाद आ जाएगा कितना 19.6 मीटर, फिर प्लस कर देंगे तो कितना 18.4 मीटर, उसके बाद कितना है 24.4 सेंटीमीटर, सॉरी मीटर। यहाँ पे जोड़ देंगे पॉइंट से पहले 6 6 12 12, यहाँ पे 8 12 8 20 को सुना बाकी 2, यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे क्या कर देंगे 2, उसके बाद देखिए 15 2, यहाँ पे क्या करेंगे 5, या ऐसे जोड़ सकते हैं। यहाँ पे कितना आ जाएगा 4 12 12, अब 12 9 आ जाएगा 21, 12 9 21 21 5 27, 27 2 कितना आ जाएगा 27 और 2 कितना आ जाएगा 27 2 29, 29 का 9 बाकी 2, यहाँ पे पॉइंट देंगे, उसके बाद 2 2 एक 3 3 3, उसके बाद 4 4 5 5 2 5 2 7, तो कितना 97 मीटर आ गया, यहाँ पे सॉरी 79 मीटर आ गया। इस तरह जोड़ देना, या नहीं तो सीधा ऐसे रख के भी हम जोड़ सकते हैं। अब देखिए डी में ई नंबर में देखते हैं, क्वेश्चन नंबर ई में यहाँ पे इसको जोड़ेंगे तो परिमाप बराबर सभी भुजा का योगफल कर देंगे, जितना भी 5 अगर भुजा दिया गया 5 भी, तो 5 सेंटीमीटर में दिया गया सेंटीमीटर में, उसके बाद 3 सेंटीमीटर सेंटीमीटर, उसके बाद कितना 4 सेंटीमीटर प्लस करेंगे तो 5 सेंटीमीटर, फिर 5 सेंटीमीटर, सभी भुजा का जोड़ देंगे 5 5 10 10 4 14 14 3 17 17 5 22 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। इस तरह आपको सॉल्व कर देना। डी हो गया। ई एफ देखते हैं, एफ में भी वही करेंगे, परिमाप सभी का योगफल, परिमाप बराबर सभी भुजाओं का योगफल कर देंगे, कितना आ जाएगा 9.5 सेंटीमीटर,
फिर करेंगे 7.2 सेंटीमीटर, फिर प्लस करेंगे उसके बाद कितना आ जाएगा 6.8 सेंटीमीटर, फिर करेंगे 9.5 सेंटीमीटर, फिर प्लस करेंगे 8.2 सेंटीमीटर और सभी को जोड़ देंगे। तो यहाँ पे ऐसे जोड़ लेते हैं, यहाँ पे नहीं तो गड़बड़ होने का चांस हो जाएगा। यहाँ 9.5 उसके बाद 8.2, अब सबको जोड़ लेते हैं, कितना आ जाएगा यहाँ पे 5 5 10 10 20 2 22 22 को 2 बाकी 2, उसके बाद 9 7 16 16 6 16 6 आ जाएगा 22 22 22 और 9 आ जाएगा कितना 31 31, यहाँ पे 31 39 39 और 2 आ जाएगा कितना 39 2 41, तो 41.2 सेंटीमीटर आ गया। ये इसका आंसर हो गया। इस तरह यहाँ आपको सॉल्व कर देना है। क्वेश्चन नंबर 5, एबीसी का परिमाप ज्ञात करें। यहाँ पे एबी 7 सेंटीमीटर, बीसी 8 सेंटीमीटर और सीए 9 सेंटीमीटर दिया गया। तो ये नंबर में परिमाप क्या करेंगे, सभी का योगफल कर देंगे। परिमाप बराबर सभी का योगफल कितना आ जाएगा 7 सेंटीमीटर, फिर प्लस 8 सेंटीमीटर, फिर प्लस 9 सेंटीमीटर। यहाँ पे कितना आ जाएगा 9 8 17 17 और 7 कितना आ जाएगा 24, 17 7 24 सेंटीमीटर। ये इसका आंसर हो गया। बी नंबर देखते हैं। बी नंबर में ये क्या करेंगे, परिमाप बराबर वही हो जाएगा, सभी का योगफल कर देंगे। कितना आ जाएगा 11.5 सेंटीमीटर, प्लस करेंगे 5.5 सेंटीमीटर, फिर प्लस करेंगे कितना आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। सभी को जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा यहाँ पे 5, यहाँ पे ऐसे जोड़ सकते हैं हम लोग। यहाँ पे आ जाएगा 5, यहाँ पे 0.5 एक आ जाएगा, एक यहाँ पे जोड़ देंगे 6 और 6 18 18, यहाँ पे आ जाएगा 29 सेंटीमीटर। यहाँ पे आपको किसी तरह जोड़ लेना, बात बराबर होगा इस पर भी। यहाँ पे सी नंबर देखते हैं। यहाँ पे कितना आ जाएगा 4 मीटर 4 मीटर 4, तो परिमाप बराबर वही लिखेंगे, सभी का योगफल कर देंगे। कितना आ जाएगा 4 मीटर प्लस 3 मीटर, फिर प्लस कितना आ जाएगा 6 मीटर। सबको जोड़ देंगे 4 3 7 7 3 कितना आ जाएगा 7 6 13 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। इस तरह आपको सॉल्व कर देना। आप क्वेश्चन नंबर डी देखते हैं। डी थोड़ा सा अलग दिया गया। आप देखिए क्वेश्चन नंबर डी में, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कितना दिया गया है कि बीसी दिया गया है। ऐसे भुजाओं की लंबाई कितना दिया गया है, यहाँ पे इतना मीटर इतना सेंटीमीटर, तो ऐसे लिख लेंगे बीसी बराबर कितना 1.7.5 सेंटीमीटर मीटर सॉरी, तो क्योंकि देखिए सेंटीमीटर में दिया गया तो इसको पॉइंट में लिख सकते हैं। तो एसी बराबर कितना 2.50 सेंटीमीटर, जो मतलब मीटर हो जाएगा। यहाँ पे जो मीटर में दिया गया इस तरह, यहाँ पे बीम देखेंगे कितना देगा 3.00 सेंटीमीटर मीटर लिख लेंगे, क्योंकि यहाँ पे मीटर सेंटीमीटर में नहीं दिया गया। तो परिमाप बराबर क्या करेंगे, सबको जोड़ देंगे, या आप यहाँ पे लिख सकते हो, यहाँ पे 100 प्लस 75, तो 175 सेंटीमीटर में ले जा सकते हो, या मीटर, बात बराबर होगा दोनों में। यहाँ पे अभी सभी को जोड़ देंगे, तो परिमाप बराबर कितना आ जाएगा 7.5 प्लस 2 पॉइंट, यहाँ पे इस सुनना, उसके बाद कितना आ जाएगा 3.00 मीटर। सबको जोड़ देंगे 5, यहाँ पे 5 आ जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे 5 7 12 12 के 2 बाकी 1, उसके बाद कितना आ जाएगा 2 5 1 6 6 6 1 7 आ जाएगा 7 पॉइंट ये इतना मीटर, या यहाँ ऐसे 725 सेंटीमीटर, इस तरह भी सेंटीमीटर में बदल सकते हो। इस तरह भी जैसे आंसर में होगा इस तरह आपको सॉल्व कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 6 करें, समबाहु त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करें जिसके प्रत्येक भुजा की लंबाई का माप निम्नांकित है। देखिए समबाहु त्रिभुज का है, मतलब देखिए यहाँ पे भुजाओं की लंबाई क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। ऐसे जैसे ये 3.4 सेंटीमीटर है तो ये भी 3.4 सेंटीमीटर, उसके बाद ये भी 3.4 सेंटीमीटर। तो ए नंबर में कहेंगे परिमाप बराबर क्या आ जाएगा, भुजाओं का योगफल, सभी भुजाओं का योगफल, या जैसे देखिए भुजाओं का लंबाई समान है, जैसे वर्ग की भुजा की लंबाई समान होती है तो क्या कहते हैं 4 गुना भुजा लिखते हैं। यहाँ पर भुजा की लंबाई तो 3 गुना भुजा भी लिख सकते हो, या भुजा सभी भुजाओं को जोड़ सकते हैं, तो जोड़ ही दीजिए। तो यहाँ पे जोड़ दीजिए, या किसी तरह भी आप कर सकते हो, 3 गुना भुजा भी कर सकते हो। यहाँ पे जोड़ देंगे 4 16, यहाँ पे 8 16 16 6 बाकी 1 3 3 6 1 9 1 10 आ जाएगा, इतना सेंटीमीटर इसका आंसर हो गया। या 3 गुना भुजा भी करोगे तो बात बराबर ही आएगा। यहाँ पे देखिए, तो बी नंबर में यहाँ पे भुजाओं का योग यहाँ पे लिख देंगे, कितना आ जाएगा 5 मीटर, ये भी 5 मीटर 5 मीटर। देखिए समबाहु त्रिभुज में क्या होता है, भुजा की लंबाई समान होती है, एक भुजा दिया गया तो सभी का भुजा का परिमाप बात बराबर ही होगा। तो परिमाप बराबर सभी भुजा का योगफल, तो 5 मीटर फिर 5 मीटर फिर 5 मीटर, तो 5 5 10। देखिए आप राइटिंग पे नहीं जाइए, भावना को समझिए, 5 5 10 5 15 मीटर इसका आंसर हो गया। अब देखिए सी नंबर में दिया गया भुजा का कितना दिया गया, तो यहाँ इस तरह हम लोग कर सकते हैं, जैसे इस क्वेश्चन में यहाँ पे किए थे, जैसे इसको पॉइंट में ले गए तो कितना आ जाएगा 3.25 सेंटीमीटर, फिर 3.25 मीटर और उसके बाद 3.25 मीटर। तो परिमाप बराबर क्या आ जाएगा, परिमाप बराबर यहाँ पे क्या भुजाओं का योगफल, तो कितना आ जाएगा 3.25 मीटर, फिर करेंगे 3.25 मीटर, फिर प्लस करेंगे तो 3.25 मीटर। उसके बाद जोड़ देंगे 5 5 10 5 15 15 5 बाकी 1 2 2 4 1 6 1 7 7 मीटर, 7 यहाँ पे पॉइंट आया। उसके बाद क्या 3 3 6 1 9, तो 9.7 इतना मीटर इसका आंसर हो गया। या आप 3 गुना भुजा भी कर सकते हो, दोनों बात बराबर है। इस तरह जैसे बना सकते हो आप वैसे बना लेना। क्वेश्चन नंबर 7, आयत का परिमाप ज्ञात करें जिसकी ए दिया गया, यहाँ पे लंबाई दिया गया, ऐसे लिख देंगे लंबाई बराबर कितना दिया 3.6 सेंटीमीटर,
दिया गया। उसके बाद चौड़ाई कितना दिया गया, चौड़ाई दिया गया है 6.4 सेंटीमीटर। यहाँ पे देखिए आयत की परिमाप क्या होता है, आपको फॉर्मूला पता होगा, आयत का परिमाप बराबर आयत का परिमाप बराबर 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। तो ऐसे लिख देंगे 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। देखिए मैं एक बार लिख रहा हूँ, फिर बार बार नहीं लिखूंगा। लंबाई कितना है 13.6 सेंटीमीटर, उसके बाद चौड़ाई कितना दिया 6.4 सेंटीमीटर। सबको जोड़ देंगे, दो गुना यहाँ पे 5 शून्य, यहाँ पे आ जाएगा 13, यहाँ पे 13 6 19 1 20। तो मतलब आया अप्रोक्स 20 ही आया, क्योंकि 20.0 के बाद बराबर होगा, क्या 20 दूनी 40 सेंटीमीटर इसका आंसर हो गया। इस तरह आपको सॉल्व कर देनी है। यहाँ पे देखिए दिया गया लंबाई दिया गया कितना 8.9 मीटर दिया गया, और चौड़ाई दिया गया उल्टा लिख दिए, सॉरी, यहाँ पे ये लंबाई हो जाएगा, ये चौड़ाई हो जाएगा, इतना आपको सही कर लेना 1.5 मीटर। तो परिमाप बराबर क्या हो जाएगा 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 इंटू लंबाई, लंबाई कितना दिया गया 8.9 मीटर प्लस चौड़ाई 1.1 मीटर। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे 10 1 20, ऐसे 20 सेंटीमीटर आ जाएगा। क्या करेंगे 20 दूना 40 सेंटीमीटर इसका आंसर हो गया। देखिए क्वेश्चन नंबर सी आपको खुद बनाना और कमेंट में करके बताना कि क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर ये आया। इस तरह आपको बताना है, नहीं बने तो कमेंट करके ये भी बताइए, से बन जाएगा। यहाँ आप उतना होशियार हो गए होंगे कि बन जाएगा आपको। आंसर इसका आपको कमेंट करके बताना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है, यहाँ पे कह रहा है कि वर्ग का परिमाप ज्ञात करें जिसके प्रत्येक भुजा की माप इतना दिया गया। तो भुजा बराबर इसे लिख लेंगे, भुजा बराबर कितना 5.5 मीटर, ए नंबर क्वेश्चन में, ए नंबर। तो इसका परिमाप क्या आ जाएगा, परिमाप बराबर वर्ग का परिमाप क्या होता है 4 गुना भुजा, हम लोग पीछे ही पढ़ चुके, तो 4 गुना भुजा, ऐसे गुना करें 5 और 20, अब 20 2 22 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 22 मीटर आ जाएगा इसका आंसर। इस तरह आपको सॉल्व कर देना है, बहुत आसान है ये सब क्वेश्चन। बी नंबर देखिए, यहाँ पे भुजा बराबर क्या आ जाएगा, भुजा बराबर आ जाएगा 10 मीटर, 10 मीटर कर देंगे, और परिमाप बराबर वर्ग का परिमाप आपको लिखना 4 गुना भुजा, 4 गुना भुजा लिख देंगे, 4 गुना या एक भुजा 4 गुना 10 मीटर आ जाएगा, तो कितना 10 चौक 40 मीटर इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सी देखते हैं, यहाँ पे भुजा की लंबाई कितना आ जाएगा, यहाँ पे देखिए 12.50 सेंटीमीटर है, तो क्या करेंगे, सॉरी यहाँ पे आ जाएगा, तो इसको मीटर में बदल देंगे, तो 12.5 ऐसे मीटर ला देंगे। तो यहाँ परिमाप बराबर क्या आ जाएगा, परिमाप बराबर 4 गुना भुजा, 4 गुना भुजा। तो क्या करेंगे 4 गुना भुजा 12, यहाँ पे 4 गुना, सॉरी 4 गुना 12.5, या शून्य भी लगा सकते हैं, तो कितना आ जाएगा 5 चौक 20, यहाँ पे शून्य, उसके बाद 12 चौक 48, एक 48 2 50 आ जाएगा यहाँ पे, तो कितना आ जाएगा 50 मीटर इसका आंसर हो गया। इस तरह आपको सॉल्व कर क्वेश्चन नंबर 9 करा, किसी आयत के बगीचा का सीमांत के दीवार का परिमाप ज्ञात करें जिसकी लंबाई इतना दिया गया है। ऐसे लिखेंगे लंबाई बराबर, ऐसे शॉर्टकट में लिखेंगे लंबाई बराबर कितना 132 मीटर, 132 मीटर, और चौड़ाई बराबर कितना दिया गया 80 मीटर। तो कितना है आयत का आयताकार बगीचा, तो ऐसे लिखेंगे आयताकार बगीचा का क्षेत्रफल, आयताकार बगीचा का क्षेत्रफल, आयताकार बगीचा का क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाएगा, आयताकार है तो कितना हो जाएगा 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 इंटू लंबाई कितना दिया गया 132 मीटर दिया गया, चौड़ाई कितना दिया गया 80 मीटर। जोड़ देंगे यहाँ पे 2 गुना आ जाएगा कितना, यहाँ पे 2 आ जाएगा, 8 3 11 के एक बाकी 1 2, कितना आ जाएगा 212 मीटर, कितना करेंगे 200 400, यहाँ पे 24 मीटर इसका आंसर हो जाएगा। इस तरह आपको कर देना, बस यही इसका आंसर कर देना, बस फॉर्मूला पढ़ेंगे, फॉर्मूला याद रहना। क्वेश्चन नंबर 10 में करा, एक आयताकार फूलों के क्यारी का परिमाप ज्ञात करें, परिमाप जिसकी लंबाई इतना दिया गया और चौड़ाई इतना दिया गया। तो यहाँ पे लिख देंगे लंबाई बराबर कितना दिया गया 7 मीटर 10 सेंटीमीटर, 7 मीटर 10 सेंटीमीटर। तो इस तरह भी कर सकते हैं, 7.10 10 मीटर भी कर सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे चौड़ाई, या आप चेंज भी कर सकते हो, 700 प्लस 10 710 आ जाएगा, 710 सेंटीमीटर। चौड़ाई कितना दिया गया, चौड़ाई 3 मीटर 20 सेंटीमीटर दिया गया, तो कितना करेंगे 3.20 मीटर दिया गया, दे दिया है। तो यहाँ पे आयताकार, यहाँ पे फूलों की क्यारी का परिमाप बराबर, परिमाप बराबर क्या आ जाएगा, परिमाप बराबर क्या होता है, आयताकार है दिया गया, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई कर देंगे, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई कर देंगे। तो 2 इंटू लंबाई कितना दिया 7.10 मीटर, अब प्लस चौड़ाई कितना दिया गया, चौड़ाई कितना दिया 3.20 मीटर आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या क्या करेंगे, यहाँ पे 2 और गुना कर देंगे, कितना आ जाएगा यहाँ पे 7 10, यहाँ पे 3 0 इतना मीटर आ जाएगा। यहाँ पे गुना कर देंगे 10 दूना 20, और यहाँ पे आ जाएगा 760, यहाँ पे, या ऐसे भी कर सकते हो 20.6 मीटर भी यहाँ पे कर सकते हो, मतलब पॉइंट के बाद सुनना के ज्यादा कोई वैल्यू नहीं होता। इस तरह यहाँ आपको सॉल्व कर। क्वेश्चन नंबर 11 करा कि यदि किसी आयत का परिमाप, ऐसे लिख देंगे आयत का परिमाप, आयत का परिमाप, जो पहले क्वेश्चन में कह रहा है उसको लिख दें। आयत का परिमाप कितना दिया गया 76 मीटर दिया गया, 76 मीटर दिया गया। उसके बाद चौड़ाई कितना दिया गया, आयत का चौड़ाई कितना दिया गया 18 मीटर दिया गया। तो लंबाई निकालना है, लंबाई बराबर वाट। तो क्या करेंगे फॉर्मूला चिपकाएंगे वही, आयत का परिमाप बराबर, आयत का परिमाप बराबर क्या होता है फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, या इस तरह भी कर सकते हैं 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई,
यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हैं, तो परिमाप बराबर ये दिया गया ऐसे भी, क्योंकि देखिए 2 गुना में है तो यहाँ पे 2 गुना लंबाई फिर 2 गुना यहाँ पे चौड़ाई, चौड़ाई कर देंगे इस तरह। यहाँ पे निकालना क्या है अपने को, लंबाई निकालना है, चौड़ाई दिया गया है, यहाँ पे चौड़ाई दिया गया है, तो परिमाप कितना दिया गया, परिमाप के सामने 76 सेंटीमीटर लिख देंगे, सॉरी मीटर लिख देंगे। उसमें 2 गुना यहाँ पे लंबाई दिया गया, लंबाई कितना दिया गया, लंबाई निकालना है, लंबाई कर देंगे इस तरह प्लस 2 गुना चौड़ाई, चौड़ाई कितना दिया गया 18 मीटर दिया गया, तो यहाँ पे कर देंगे इस तरह। यहाँ पे देखिए उसके बाद अब इसको सॉल्व कर देंगे, तो यहाँ पे करेंगे कितना 76 मीटर, सेम करेंगे 2 गुना लंबाई है तो 2 गुना लंबाई ही कर देंगे, प्लस 18 दूनी 36। तो यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर निकालना क्या है अपने को, यहाँ पे लंबाई निकालना, तो क्या करेंगे 76 मीटर, ये देखिए मतलब इसको सेम रखना है, ये प्लस में इस तरफ ला देंगे इधर तो माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ पे जो घटा देंगे कितना आ जाएगा 0,4 40 मीटर आ जाएगा। यहाँ पे लंबाई, तो लंबाई बराबर क्या आ जाएगा 2, यहाँ पे गुना में है तो भाग में आ जाएगा, यहाँ पे 2 तो कितना 20 दूनी 40 आ जाएगा, तो कितना आया लंबाई बराबर कितना आया 20 मीटर आ गया, तो लंबाई बराबर 20 मीटर। एक बार और समझ लीजिए, देखिए क्वेश्चन में सब चीज दिया गया है, आयत का परिमाप भी दिया गया कितना 76 मीटर दिया गया, चौड़ाई दिया गया और लंबाई निकालना। तो आयत का परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई होता है, तो परिमाप का फॉर्मूला लगा देंगे, तो यहाँ देखिए 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई को सीधा यहाँ पे व्यक्त कर देंगे, यहाँ पे डिटेल में 2 गुना लंबाई या प्लस 2 गुना चौड़ाई कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे 2 गुना में है दिया गया, दोनों को गुना कर देंगे। इस तरह सॉल्व करते यहाँ पे ले आए तो यहाँ लंबाई बराबर कितना आया 20 मीटर आ गया। इस तरह यहाँ आपको सॉल्व कर क्वेश्चन नंबर 12 करेक्ट, यदि किसी आयत का परिमाप 100 मीटर दिया गया और लंबाई 40 मीटर सेम इसके जैसे ही है तो वही निकाल देंगे। यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे परिमाप दिया गया है तो इसे लिख देंगे परिमाप बराबर कितना दिया गया 100 मीटर दिया गया, 100 मीटर दिया गया, और उसके बाद चौड़ाई लंबाई दिया गया 40 मीटर दिया गया। निकालना क्या है, चौड़ाई निकालना है, चौड़ाई वहां पे लंबाई निकालना था, यहाँ पर चौड़ाई, तो यहाँ पे 40, यहाँ पे चौड़ाई, यहाँ पे वाट कर देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे परिमाप बराबर क्या होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, आयत का परिमाप लिख देंगे 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, क्योंकि आयत में ही पूछा है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, तो यहाँ पे 2 लंबाई आ जाएगा प्लस चौड़ाई की 2 चौड़ाई आ जाएगा, तो बात तो बराबर ही हुआ, फिर भी यहाँ पे परिमाप बराबर वही लिख देंगे। तो परिमाप कितना दिया गया 100 मीटर दिया गया, 100 मीटर कर देंगे, यहाँ 2 गुना लंबाई मीटर में कर देंगे, 2 गुना लंबाई, लंबाई 2 गुना लंबाई, लंबाई कितना दिया गया 40 मीटर दिया गया, प्लस चौड़ाई कितना दिया गया 2 गुना चौड़ाई, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 100 मीटर, उसके बाद 40 दूनी 80 आ जाएगा 80 मीटर, उसके बाद 2 प्लस करेंगे 2 मीटर आ जाए 2 चौड़ाई आ जाएगा। यहाँ पे देखिए यहाँ पर 100, यहाँ पे आ जाएगा 100 मीटर, ये प्लस में है तो माइनस में आ जाएगा, यहाँ पे 80 2 गुना चौड़ाई कर देंगे, जब कितना आ जाएगा इसको करेंगे तो 100 में यहाँ 80 आ जाएगा तो कितना आ जाएगा 20 मीटर, उसके बाद 2 गुना चौड़ाई कर देंगे तो ये आ जाएगा, यहाँ पे चौड़ाई बराबर क्या आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा 20/2, तो 10 दूना 20, तो 20 चौड़ाई आ जाएगा, तो चौड़ाई बराबर कितना आ जाएगा 10 मीटर, इसका आंसर हो गया। इस तरह आपको सॉल्व कर देना, ज्यादा कठिन नहीं है, बहुत आसान है, थोड़ा सा समझना। क्वेश्चन नंबर 13 थोड़ा सा अलग दिया गया, आयत का यहाँ पे फूलों की क्यारी की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दिया गया, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात, लंबाई कितना यहाँ पे कितना है 3:2, यहाँ पे 3, उसका परिमाप दिया गया, परिमाप दिया गया कितना है 10 मीटर दिया गया, परिमाप बराबर 10 मीटर। तो यहाँ पे देखिए आपको पता होगा लंबाई और चौड़ाई, आयत का परिमाप क्या होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। क्या करेंगे पहले देखिए यहाँ पर एक यूनिट का वैल्यू निकाल लेते हैं, तो क्या करेंगे यहाँ पे देखिए यहाँ पे 3 2 5 यूनिट हो जाएगा, 5 यूनिट बराबर पहले निकाल लेंगे 5 यूनिट का वैल्यू 10 मीटर है, मतलब क्या लंबाई प्लस चौड़ाई ये दोनों का अनुपात यहाँ पे कर देंगे, तो एक यूनिट का वैल्यू क्या आ जाएगा 10 मीटर, और बट्टे में कितना आ जाएगा 5, तो एक यूनिट का वैल्यू 5 दूना 10, तो एक यूनिट का वैल्यू कितना आया 2 मीटर आया, 2 मीटर। तो यहाँ पे देखेंगे तो लंबाई बराबर कितना हो जाएगा, लंबाई बराबर यहाँ देखिए अगर आयत का क्या होता है 2 लंबाई होता है, 2 लंबाई होता है 2 चौड़ाई होता है, जैसे आयत अगर इस तरह बनाएंगे तो अगर लंबाई ये दिया गया है जितना भी दिया गया है तो ये भी लंबाई ही होगा, और ये चौड़ाई दिया गया तो चौड़ाई ही होगा, तो 2 लंबाई होगा, तो 2 गुना यहाँ पे 2 लंबाई होगा, तो क्या करेंगे यहाँ पर 2 लंबाई हो गया, उसके बाद 2 चौड़ाई हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 चौड़ाई हो जाएगा, तो एक यूनिट का वैल्यू कितना दिया गया यहाँ पे 2 लंबाई 2 गुना लंबाई, लंबाई 3 यूनिट दिया गया है। यहाँ पे ऐसे क्या कर सकते हैं हम लोग आधा कर सकते हैं, तो यहाँ पे ऐसे 2 लंबाई यहाँ पे दिया गया, तो यहाँ पे क्या करेंगे 2 गुना लंबाई हो जाएगा, 2 गुना लंबाई, और लंबाई का यूनिट कितना दिया गया है, यूनिट समझ लेंगे 2 यूनिट दिया गया लंबाई का, मतलब 3 यूनिट तो लंबाई है, 3 लंबाई, यहाँ पे 3 गुना 2, यहाँ पे 3 गुना लंबाई यूनिट में दिया गया, तो ऐसे पहले निकाल लेते हैं। यहाँ पे देखिए 1 मिनट समझने के लिए, यहाँ पे देखिए पहले क्या करेंगे तो लंबाई का यूनिट निकाल लेंगे, तो 3 यूनिट हो जाएगा, 3 यूनिट तो 3 गुना 2 आ जाएगा 6 मीटर आ जाएगा, उसके बाद चौड़ाई कितना आ जाएगा, चौड़ाई
चौड़ाई बराबर कितना है 2 यूनिट, 2 गुना 2 तो कितना ये 4 मीटर हो जाएगा। लेकिन आपको ये पता होगा कि आयत का लंबाई चौड़ाई क्या होता है, मतलब क्या, दो लंबाई 2 चौड़ाई, तो इसको आधा कर देंगे, कितना आ जाएगा 3 मीटर। क्यों आधा कर देंगे, क्योंकि 2 लंबाई जोड़ के ही बनाया गया, और उसके बाद 2 मीटर ये हो जाएगा। तो ये आंसर, एक 3 मीटर, ये 2 मीटर। यहाँ पे लिखे हम जानते हैं कि, ऐसे लिख देंगे, हम जानते हैं कि आयत में 2 लंबाई और 2 चौड़ाई होता है, इसीलिए इसको 6 मीटर को 3 मीटर कर दिया, आधा कर दिया, और 4 मीटर को 2 मीटर कर दिया। इस तरह आपको लिख देना, नहीं तो यहाँ पे एग्जाम्पल में दिया गया है, जो एग्जाम्पल सॉल्व कर दिया गया, ये उतना अच्छा से नहीं समझाया गया। यहाँ पे समझने के लिए बस ऐसे ही आपको बना देना है। तो नहीं समझ में आया तो कमेंट करके बताइए, ऐसे समझ में आ जाएगा, बहुत आसान है, ज्यादा कठिन नहीं। क्वेश्चन नंबर 14 करा, एक वर्गाकार मैदान का प्रत्येक भुजा की लंबाई कितना है, 160 मीटर है। वर्गाकार है, इसको मैदान हुआ, इसे लिख देंगे मैदान बराबर, मैदान बराबर प्रत्येक भुजा की लंबाई कितना है 160 मीटर, 160 मीटर, फिर ये 160 मीटर, फिर ये 160 मीटर, उसके बाद ये 160 मीटर करा। इसको चारों तरफ पैदल यात्रा करना चाहता है, मान चलिए ये किसान है, यहाँ से यात्रा करना चाहता है, तो उसको कितना दूरी तय करना पड़ेगा, यहाँ पे लिख देंगे प्रत्येक भुजा की लंबाई, ऐसे भुजा बराबर लिख देंगे कितना 160 मीटर, तो प्रत्येक भुजा बराबर इतना हो जाएगा, मतलब प्रत्येक भुजा बराबर कितना 160 मीटर। तो यहाँ पे संपूर्ण चलित दूरी बराबर, तो यहाँ पे लिख देंगे परिमाप बराबर, तो परिमाप बराबर क्या होगा, चारों भुजाओं का योगफल, चारों भुजाओं का योगफल, तो 160 प्लस, या योगफल कर देंगे या नहीं तो 4 गुना भुजा कर देंगे, बात बराबर ही होगा। तो 160 प्लस 160 मीटर, फिर 160 मीटर जोड़ देंगे तो 16 चौके आ जाएगा कितना 64, और 64 640 मीटर इसका आंसर हो जाएगा परिमाप में। इस तरह यहाँ पे आपको सॉल्व कर देना, या इस तरह लिख दोगे, या 4 गुना भुजा कर दोगे तो बात बराबर ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 15 करा कि बगल की आकृति के एक चारागाह दिखाया गया, ये चारागाह है दिखाया गया, इसके 3 बार तार घेरना है, इसके 3 बार, यहाँ पे घेरने में कुल तार की लंबाई ज्ञात करें। यदि तार लगाने का व्यय 10 प्रति मीटर, यहाँ पे घेरने की कुल कितना व्यय आएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ 3 बार तार लगाना है इसको, मतलब तीन बार यहाँ पे लगाना है, यहाँ पे लिख देंगे। तो यहाँ पे चारागाह का परिमाप बराबर, चारागाह का परिमाप बराबर, का परिमाप बराबर, परिमाप बराबर, परिमाप बराबर, तो परिमाप बराबर कितना कर देंगे, सभी को जोड़ देंगे, 40 मीटर प्लस 60 मीटर, फिर प्लस करेंगे 40 मीटर, फिर 90 मीटर, सबको जोड़ देंगे। यहाँ पे सबको जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 0, यहाँ पे 9 4 13, 13 6 19, 19 4 कितना आ जाएगा 19 4 23, तो कितना आया 330 मीटर आया। 4, और उसके बाद करा 3 बार तार, 3 बार तार बराबर, 3 बार तार बराबर कितना आ जाएगा, तार का परिमाप, तार का परिमाप बराबर टोटल आ जाएगा, तो कितना करेंगे 3 बार, तो 330 गुना 3 कर देंगे, कितना आ जाएगा 0 3 3 9 और 6 कितना आ जाएगा 690 मीटर, ये आ जाएगा 690 मीटर। उसके बाद करा कि 1 मीटर में 1 मीटर तार की कीमत बराबर, तार की मूल्य बराबर, मूल्य बराबर कितना है 10 रुपये प्रति मीटर आ रहा है, मतलब प्रति मीटर मतलब 1 मीटर तार का 10 रुपया, तो कुल रुपया तो कितना 690 मीटर बराबर कितना आ जाएगा 690, और गुना कितना करेंगे 10, तो कितना आ जाएगा 690 में 190 चिपका देंगे, कितना है 6900 रुपया की व्यय आएगी, खर्च आएगा, खर्च आएगा। बस इस तरह यहाँ आपको सॉल्व कर देना। देखिए बहुत आसान है, चारागाह का पहले परिमाप निकालिए, 3 बार तार निकालना है तो 3 बार, क्योंकि देखिए ये 1 बार का निकला है परिमाप, तो 3 बार को 3 से गुना कर देंगे तो कितना 690 आया, और 1 मीटर तार का खर्च आ रहा है 10 रुपया प्रति मीटर, मतलब 1 मीटर तार का खर्च आ रहा है 10 रुपया, तो 690 गुना 10 कर देंगे कितना आ जाएगा 6900 मीटर, तो सॉरी 6900 रुपया, 6900 रुपया खर्च आएगा। क्वेश्चन नंबर 16 करा, एक समबाहु त्रिभुजाकार मार्ग का प्रत्येक भुजा की लंबाई, जैसे समबाहुकार त्रिभुजाकार है यहाँ पर है, उसके बाद इसमें मार्ग बनाना है, यहाँ पे समबाहु त्रिभुजाकार है तो 25 मीटर, ये भी 25 मीटर हो जाएगा, समबाहु मतलब सभी भुजा की लंबाई, ये मार्ग लिख देंगे इस तरह, यहाँ पे बनाना है करा, यदि मार्ग बनाने 50 रुपये मीटर व्यय होता है, तो यहाँ पे लिख देंगे परिमाप बराबर, क्या करेंगे 3 गुना भुजा या तीनों भुजा का योगफल कर देंगे, परिमाप बराबर क्या आ जाएगा तीनों भुजा का योगफल, तीनों भुजा का योगफल निकाल देंगे, तो क्या करेंगे 25 मीटर, फिर 25 मीटर, फिर 25 मीटर, तो 25 दूना 50 तो 75, तो 75 मीटर आया। ऐसे लिख देंगे 1 मीटर खर्च बराबर, 1 मीटर मार्ग बनाने का खर्च, मार्ग बनाने का खर्च, मार्ग माने रास्ता, बनाने का खर्च बराबर कितना है 50 रुपया, खर्च बराबर कितना है 50 रुपया, इस तरह लिखेंगे। तो ऐसे लिख देंगे, तो 75 मीटर
मार्ग बनाने में। इस तरह यहाँ पे लाइन खींच देंगे तो कितना आ जाएगा 700, ये 50 गुना कितना आ जाएगा 75, तो 0 5 25 और उसमें 7 5 35 और 2 37 आ जाएगा, तो कितना 3750 रुपया खर्च आएगा। इस तरह यहाँ आपको सॉल्व कर देना। देखिए यहाँ पे मार्ग दिया गया, इस तरह कर देना है, तीनों भुजा का योगफल यहाँ पे निकाल देंगे। उसके बाद मार्ग की मतलब मार्ग बनाने में 1 मीटर मार्ग बनाने में 50 रुपया, क्योंकि कर रहा है क्वेश्चन में सब दिया गया है, और यहाँ पे खर्च कर देंगे तो कितना 75 मीटर बराबर गुना कर देंगे, कितना है 3750 रुपया का खर्च आएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 करा कि एक आयत की लंबाई चौड़ाई का दुगुना है, इसकी परिमिति और यहाँ पे बराबर है, वर्ग के परिमाप की भुजा की लंबाई बराबर है। यहाँ पे करें, यहाँ पे इसका लंबाई और चौड़ाई निकालना है। आयत की लंबाई चौड़ाई का दुगुना है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, मान लेंगे आयत की लंबाई बराबर, आयत की लंबाई बराबर, आयत की लंबाई बराबर कुछ मान लेंगे और चौड़ाई बराबर कुछ मान लेंगे। आयत की लंबाई चौड़ाई का दुगुना है तो चौड़ाई ही मान लेंगे, तो आयत का लंबाई यहाँ पे चौड़ाई ही मान लेंगे, चौड़ाई x मीटर मान लेंगे। मीटर में दिया नहीं, सेंटीमीटर में दिया गया, x सेंटीमीटर या x मान लेंगे। यहाँ पे चौड़ाई कितना आ जाएगा, उसका दुगुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा 2x आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे ब्रैकेट में 2 गुना, यहाँ पे लिख देंगे 2 गुना, क्योंकि 2 से गुना कर दिए। उसके बाद करा कि यहाँ पे करा कि वर्ग की भुजा की लंबाई, ऐसे लिख देंगे वर्ग की भुजा की बराबर, भुजा की लंबाई बराबर कितना आ जाएगा, लंबाई बराबर दिया गया 15 सेंटीमीटर। और देखिए वर्ग की सभी भुजा की लंबाई क्या होती है, समान होती है। तो लिखेंगे तो प्रश्न से, तो प्रश्न से तो क्या कह रहा है कि ये कह रहा है कि वर्ग की इसकी परिमिति के बराबर, परिमिति बराबर यहाँ पे लिख देंगे कि आयत की परिमिति, आयत की परिमिति बराबर और उसके बाद परिमिति बराबर और उसके बाद बराबर वर्ग की परिमिति, वर्ग की परिमिति बराबर, दोनों बराबर है, क्वेश्चन में ही दिया गया। यहाँ देखिए आयत की परिमिति क्या करेंगे, 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई करेंगे। उसके बाद यहाँ पे वर्ग की परिमिति 4 गुना भुजा करेंगे, 4 गुना भुजा करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 2 गुना लंबाई कितना दिया गया x दिया गया और चौड़ाई कितना दिया गया 2x दिया गया, और भुजा कितना आ जाएगा 2 गुना 4। यहाँ पे देखिए वर्ग की भुजा भी दिया गया है, तो कितना है 15 मीटर हो जाएगा, 15 सेंटीमीटर सॉरी। यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे 2 गुना x, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 गुना 3x ये हो जाएगा। उसके बाद 2 गुना यहाँ पे कितना आ जाएगा 60 सेंटीमीटर हो गया। इसमें 2 तिया 6 आ जाएगा, 6x, और यहाँ पे 6 इतना 60 आ गया। तो x का वैल्यू निकालेंगे 60/6 आया तो 10, यहाँ पे आ जाएगा 10 सेंटीमीटर आ जाएगा, 10 सेंटीमीटर x। तो ऐसे लिख देंगे तो लंबाई बराबर कितना आ जाएगा 10 सेंटीमीटर इसका आ गया। और चौड़ाई कितना है, 2 गुना है तो 2 गुना 10 कर देंगे तो कितना आएगा 10 ये मीटर आ जाएगा। ये 10 सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर ये आ गया। ये लंबाई इतना है, चौड़ाई इतना। एक बार और समझते हैं। यहाँ देखिए मान लीजिए लंबाई, क्योंकि क्वेश्चन में दिया गया कि आयत की लंबाई चौड़ाई का दुगुना है तो चौड़ाई ही मान लिए x, तो लंबाई का दुगुना हो जाएगा। तो यहाँ पे कह रहा है आयत की लंबाई, तो लंबाई इतना कर देंगे तो लंबाई दुगुना हो गया, दुगुना 2 से गुना कर दिए। तो और क्वेश्चन में कह रहा है वर्ग की भुजा की लंबाई भी दिया गया 15 मीटर दिया, अगर प्रश्न से निकाल लेंगे क्वेश्चन का मतलब निकालें आयत की परिमिति बराबर वर्ग की परिमिति, तो यहाँ पे क्वेश्चन में दोनों बराबर ही दिया गया, क्वेश्चन में दिया गया। तो यहाँ फॉर्मूला लगा देंगे और काम कर देंगे ये पूरा। और x का वैल्यू निकल गया 10 सेंटीमीटर, और x का वैल्यू यहाँ पे माने थे क्या, लंबाई माने थे, लंबाई माने थे, और ये सॉरी चौड़ाई माने थे। चौड़ाई, आयत की लंबाई कह रहा है चौड़ाई का दुगुना है, तो ये है यहाँ पे लंबाई है चौड़ाई का दुगुना, तो चौड़ाई यहाँ पर लंबाई का, ये चौड़ाई है ये लंबाई है, तो यहाँ पे उल्टा कर दिए शायद लगता है, लंबाई ये हुआ चौड़ाई ये, चौड़ाई का दुगुना ये चौड़ाई हुआ, तो चौड़ाई कितना आ जाएगा 10 गुना 20 मीटर ये आ गया। इस तरह आपको सॉल्व कर देना। ये चैप्टर खत्म हो चुका है। कहीं भी आपको दिक्कत है समझने में तो कमेंट करके बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते और इतना सीखते हो वीडियो में, फिर भी 1% भी लोग सब्सक्राइब करके नहीं रखे हुए, तो आप लोग सब्सक्राइब करिए, आपके लिए फ्री है, बिल्कुल फ्री है, मेरे लिए बहुत ज्यादा मोटिवेशन का काम करता है। तो आप सब्सक्राइब करिए इसी तरह का वीडियो देखने के लिए। तो मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।